सो फटाफट से बात कर लेते हैं आपके ग्लो को रीसेट करने के लिए 5 मिनट का एक छोटा सा रूटीन। सो पहला है द जेंटल पोज, जिसमें कि बोलने से पहले, किसी की बेतहाश बहुत सारी तारीफ करने से पहले हम अपने आप से ये सवाल करते हैं अपने दिल पे, अपने हाथ चेस्ट पे हाथ रख के, अपने दिल पे हाथ रख के कि इज इट कमिंग फ्रॉम फियर और फ्रॉम ट्रूथ। यानी कि जो आप बोलने जा रहे हो वो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको उस इंसान से या सिचुएशन में थोड़ा डर है, या वो सच्चाई है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सी एक चीज हम कर रहे हैं, वो है अवेयरनेस, कि हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो अवेयरनेस के तौर पे बोल रहे हैं, जस्ट टू प्लीज समवन। सेकेंड स्टेप आता है आपका द स्लो ब्रीथिंग। सो यहाँ पे आपको 3 सेकेंड तक सांस लेनी है एंड 6 सेकेंड में एक्सेल करना होता है, सांस छोड़नी होती है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इनहेल, एक्सेल, इस प्रोसेस को आपको 5 बार रिपीट करना होता है। इस प्रोसेस को करने की वजह से आप अपने आप को ये बताते हो कि आप सेफ हो, आप रिलैक्स कर सकते हो, आप सॉफ्ट हो सकते हो। एंजाइटी की वजह से बॉडी को और माइंड को स्टिफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टेप 3 है हमारा द बाउंड्री बफर। बेसिकली यहाँ पे हम एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है हाँ कहने का, तो उस हाँ को कहने के बजाय आप ये लाइन बोल सकते हो। सिंपल सी लाइन है, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू। मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए और मैं आपको अभी सोच के बताता हूँ या बताती हूँ। ये जो स्टेप होता है ये आपको एक स्पेस देता है, आपको सोचने का टाइम मिल जाता है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। तो यहाँ आप किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी में और प्रेशर में हाँ नहीं बोलोगे। स्टेप नंबर 4 आता है द काइंड रीफ्रेम। इस स्टेप में जो हार्श थॉट्स हैं आपके, उन थॉट्स को आप रीराइट करते हो, रीफ्रेम करते हो। सिंपल सा टेम्पलेट है वो ये, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फेलिंग, प्लीज कहिए आई एम लर्निंग माई सेल्फ बेटर। ये हर सिचुएशन में फिट होता है। कोई भी काम में जब आपको अपने मुंह से ये निकलना होता है कि यार टाइम ही खराब चल रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब चल रही है, मेरे से तो कोई काम हो ही नहीं पाता है, प्लीज उसको रिफ्रेम कर दीजिए और उसको अपनी पॉजिटिविटी के तौर पे लीजिए। हर एक सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, और जैसे चीजें प्लान कर रहे थे वैसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप अपने आप को और एक्सप्लोर कर पा रहे हो, अपनी लिमिट्स को और जान पा रहे हो। तो अपनी उन लिमिट्स को आप समझ रहे हो, इस बात को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। कभी आप नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे अपने बारे में। आप डेली कोई एक थॉट इस तरीके का रिफ्रेम करेंगे एंड कुछ टाइम के बाद आपको आपकी जो इनर वॉइस है वो फुल्ली ट्रांसफॉर्म होती महसूस देगी। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखना। स्टेप 5 आता है द ग्लो एंकर, जिसमें हम बेसिकली कुछ फिजिकल क्यूज ऐसे तैयार करते हैं या ऐसे अपनाते हैं, कुछ ऐसे फिजिकल मोमेंट जो हमें सेफ फील कराते हैं, रिलैक्स फील करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस अगर हमें कई बार महसूस हो रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत अनईजी फील कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत लोग ना अपने हाथों को तेजी से रब करना पसंद करते हैं। जब वो अपने हाथों को तेजी से रब करते हैं तो उनको काफी रिलैक्सिंग सा फील होता है, काफी अच्छा फील होता है। इसी तरीके से काफी सारे लोग हैं जो अपने शोल्डर्स को ढीला डाल के आराम से बैठना पसंद करते हैं, और जब वो इस अंदाज में बैठते हैं तो उनको काफी सेफ और रिलैक्स फील होता है। सिमिलरली अपने जॉ को रिलैक्स करना या फिर स्लो ब्रीथ करना, मेरा पर्सनल फेवरेट स्लो ब्रीदिंग है। जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, स्ट्रेस में आ रही हूँ, मैं गहरी सांस लेती हूँ, छोड़ती हूँ सांसों को, तो काफी रिलैक्स फील होता है। सो आप इनमें से कोई भी एक चीज, जब भी आपको लगे कि काफी ज्यादा आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप इनमें से किसी भी चीज को अपना सकते हो एंड आपको इंस्टेंटली अच्छा फील होगा, सेफ फील होगा। आप अपने माइंड को ये मैसेज दोगे दैट आई एम सेफ नाउ। लास्ट आता है द नाइट विस्पर्स, जो कि 6th स्टेप है। नाइट विस्पर बेसिकली यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, वो भी कब, रात को जब आप सोने जा रहे हो, बेड टाइम से ठीक पहले। क्वेश्चन है, Where did I ignore my own needs today? आज मैंने अपने आप को, अपनी नीड्स को कहाँ इग्नोर किया। ये खुद को इट इज नॉट टू शेम योर सेल्फ, बट ये एक प्रैक्टिस है रिकनेक्ट करने की अपने आप से, अपने आप को नोटिस करने की, अपनी जरूरतों को नोटिस करने की।
क्योंकि दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, दूसरों के लिए करना, दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है, बट डोंट फॉरगेट आप एज एन इंडिविजुअल पैदा हुए हो, राइट? तो आपकी अपनी खुद की कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है, कुछ नीड्स है, कुछ वांट्स हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ डेली बेसिस आप इंश्योर करो कि आप एक चीज अपनी पसंद के लिए अपने लिए जरूर करते हो, दैट विल कीप यू हैप्पी। इसमें आपको आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, आप इस चीज को नोटिस करोगे। आपका जब दिमाग शांत रहेगा कि हाँ आज आपने अपने लिए कुछ किया अच्छा, तो अंदर से आपको एक खुशी मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स ये किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बट इट्स ऑलवेज के हम सबको आगे रखते हैं बट अपने आप को भी बराबर रखें। एंड जब हम रात को सोने से पहले खुद से ये बात करते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली फ्रेंड से भी शेयर करते हैं अपने दिल की बात, जब हम खुद के साथ बैठ के ये बातें करते हैं तो हम अपने आप को नोटिस करना शुरू करते हैं, अपने आप से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, हम अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। सेल्फ टॉक, जो सेल्फ नेगेटिव टॉक है वो नीचे घटता है और हर टाइम हमें दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी है, ये जाले भी दिमाग से झड़ने शुरू हो जाते हैं। सो गाइस, ये जो 6 स्टेप्स है ना, इनको आप कम से कम 7 से 10 दिन जरूर प्रैक्टिस कीजिए ऑनेस्टी के साथ। ओवरऑल मुश्किल से 5 मिनट ले रहे हैं, ये इससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं। जो पीडीएफ आपके पास है, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। उसमें आप देखोगे कि मैंने टाइमिंग भी लिखी है कि किसी में सिर्फ 30 सेकेंड ही लग रहे हैं तो किसी में सिर्फ 1 मिनट लग रहे हैं। तो ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं है एंड हर किसी को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है आप क्या कर रहे हो। इंटर्न खुद से इस चीज को करने की कोशिश कीजिए एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस। ऑफ कोर्स अपने बारे में सोचने में एंड 100% सेल्फिश हो जाने में बहुत बड़ा अंतर है। सो दूसरों को रखो, बट इफ इट्स अ ट्रूथ, इफ इट्स जस्ट आउट ऑफ फियर और जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि अगले को खुश रखेंगे तो ही आपका काम बनेगा, तो ये लंबा नहीं चलेगा। ये चीज आपको एक पॉइंट के बाद दुखी करने लग जाएगी। सो बेटर बी अवेयर, ओके? अवेयरनेस खुद के लिए, अवेयरनेस आपके आसपास के लिए। ये पूरा प्रोसेस फाइनली आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करेगा एंड जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा, आपकी जो इनर वॉइस होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी, अंदर से आपको बेहतर महसूस होगा। और जब आदमी अंदर से बेहतर महसूस करता है तो चेहरा उसका अपने आप खिलता है। सच में आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस कि आपने इसके लिए मुझे डीएम किया, मुझसे आपने इच्छा जताई इन स्टेप्स को जानने की। एंड मैं आशा करती हूँ कि ये छोटे से स्टेप्स आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। बाय द वे, मैं आपकी रिस्पॉन्स की वेट कर रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो, ये स्टेप्स आपको कैसे लगे? जब आप इन्हें प्रैक्टिस करो, फॉलो करो, तो 7 से 10 दिन बाद प्लीज मुझे वापस डीएम करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या महसूस हुआ इनको प्रैक्टिस करके। ओके, मिलती हूँ आपसे वेरी सून। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर। बाय।